कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरताज तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादे जाए तो जाए कहां, कानून तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। कि नमस्ते साथियों, वर्तमान समय पर निरसा के सबसे प्रसिद्ध मांग निरसा से खारापत्थर जाने वाली सड़क पर वर्तमान समय पर मौजूद है। और इसकी परिस्थिति देखकर आप चौंकाचौंध हो जाइएगा कि आजाद भारत की भी इस कदर परिस्थिति होगी। और हम कहेंगे हाँ, ऐसी परिस्थिति सड़क की है जो हम लोगों को हर रोज सहना पड़ रहा है। ये जिस जगह पर वर्तमान समय पर हम खड़े हैं, ये तालाब नहीं है, ये गड्ढे हैं जो सड़क के बीचों बीच है, और लोग इसी रास्ते से हर रोज पार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारी रोड को देखा नहीं है, सरकारी रोड को देखा है। और इस सड़क को बनाने के लिए सरकार 58 करोड़ का रुपया राशि पास किया है, मगर वो कागज और कलम में नहीं जब्त हो चुकी है, आज भी इस सड़क तक नहीं पहुंच पाई है। और यही कारण है कि हम लोगों को इस तकलीफों को सहना पड़ रहा है। आज जो लोग इस जगह को पार हो रहे हैं, सवाल कीजिए सरकारों नहीं कि परिस्थिति ऐसे रह जाएगी, ये कभी नहीं सुधरेगी। पूरा सड़क आप अगर निरसा के ठीक नजदीक जो रेलवे ओवर ब्रिज बनाई गई, वहां से जस्ट उतरते हैं, वहां के उतरने के बाद आप कालूबथान रेलवे स्टेशन के तक पहुंचते हैं, वहां तक जाते जाते आपकी कमर टूट जाएगी। सड़क की परिस्थिति इस कदर है, हर कदम कदम पर गड्ढे से आपकी मुलाकात होगी, हर कदम कदम पर। इस तरह परिस्थिति सरकार ने हमें बना के दी है। अरे गड्ढे सोचकर आप लोग आंख मूंद के पार मत होइए, क्योंकि गड्ढे हमें हॉस्पिटल के करीब लेके जाएगी। आज परिस्थिति को आप देख पा रहे हैं किस कदर परिस्थिति है। आज हम लोग और मौन होकर रह जाते हैं और हम लोग अंधेपन की जिंदगी जीते हैं, तो शायद इसी सड़क से और इसी गड्ढे से किसी का दुर्घटना घटेगा। और किसको घटेगा? आम जनमानस को घटेगा। जब हम लोग हर रोज जो पार हो रहे हैं, उन लोगों का इन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आज हम लोग तकलीफों का सामना करना इसीलिए आप तमाम लोग कहना चाहते हैं कि आप सवाल कीजिए सरकारों को। जो लोग आज खड़े होकर ये बात बोल के जा रहे हैं ना कि सड़क नहीं बनेगा, आपको वचन दे के जाते हैं। इसी जगह पर निरसा की उलगुलान की मिट्टी से आपको वचन दे के जाते हैं कि इस सड़क को हम लोग जल्द से जल्द बनाएंगे। नहीं तो एक ऐसी आंदोलन की शुरुआत होगी कि इसी सड़क पर हम लोग धान रोपो आंदोलन का शुरुआत करेंगे। इसी जगह पर हम लोग खेती करेंगे, और इस खेती करने के लायक ही सरकार ने इस सड़क को छोड़ दिया है हालत में। जो जगह पर गड्ढे और पानी रुका है ना, लगता है कि इस जगह पर धान रोप दें और धान रोप के अपना खेती बाड़ी का काम इस जगह पर करें। इस तरह की परिस्थिति है। आज अब तमाम लोग कहना चाहते हैं कि उस उलगुलाल में तमाम लोगों को साथ चाहिए, और इस उलगुलाल में इसीलिए साथ चाहिए। अगर आप इस कदर मौन होकर पार हो जाते हैं तो आने वाली नस्ल आपको सवाल करेगी कि जब सड़क की परिस्थिति ऐसी थी तो आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं कहा, और सड़क की हालत इस कदर आपके आंख के सामने थिरक रही थी तो आप सरकार को कुछ क्यों नहीं कहे। सवाल करेगा जना, आने वाले नस्ल आपके ऊपर सवाल करेगा। तो परिस्थिति आने ही मत दीजिए, वो परिस्थिति आने ही मत दीजिए। और सरकार से मैं बार बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो राशि 58 करोड़ का राशि निरसा से खारापत्थर जाने वाली सड़क पे आपने पास किया है, वो सड़क कब बनेगा महाराज? और राशि सिर्फ और सिर्फ कागज में जब्त हो जाएगी कि हमारी सुविधा के लिए सड़क तक पहुंचेगी? मैं सरकार को सवाल करना चाहता हूं। अब देखिए वर्तमान समय की परिस्थिति को, अब देखिए कि इस कदर की परिस्थिति हमें हर रोज सहना पड़ रहा है। यहाँ की परिस्थिति आज इस कदर है। इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि सरकार को सवाल कीजिए। अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो शायद ये परिस्थिति ऐसे रह जाएगी, ये कभी नहीं सुधरेगी। और ये गड्ढे के कारण आने वाले समय में इसी गड्ढे से एक्सीडेंट और दुर्घटना घटेगा, और वो दुर्घटना का शिकार हमारे से आम जनमानस को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लोग हर रोज इस सड़क से पार होते हैं, हर रोज। इसीलिए आज कर्तव्य बनता है आपका कि आप सरकार को सवाल कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सरकार को मालूम पड़े
कि सड़क की वर्तमान परिस्थिति बरसात के समय ऐसी होकर पड़ी हुई है। ये तमाम लोगों को बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सरकार को मालूम पड़े कि सड़क की परिस्थिति वर्तमान समय पर ऐसी है। जोहार, जय हिंद।